Friends, we will study chapter 12. Our chapter 12 name is The Great Artist. मैकेंगलो क्लियर्ड एट द पीपल इन चर्च. मैकेंगलो है वो चर्च में जो लोग आते थे उनको काफ़ी क्लियर था उनसे. बट आई एम स्कल्पचर नॉट अ पेंटर. वो बोलता है लेकिन मैं स्कल्पचर हूँ, पेंटर नहीं हूँ. आई हैव नेवर यूज कलर्स इन द वे यू विश मी टू. मैं उस तरीके से कलर्स का यूज़ नहीं कर सकता हूँ कभी भी जिस तरीके से तुम मुझसे आशा करते हो. दे रिप्लाइड विद फाइनेटली यू विल डू एज वी विश. इट इज़ अ विश दैट यू अटेम्प्ट दिस टास्क. वे रिप्लाई करते हैं कि तुम वो करो जो हम चाहते हैं, कि जो हमारी विश है वो तुम अटेम्प्ट करो, बिल्कुल एक टास्क बनाओ. मैकलैंग्लो नोटेड एंड बैक्ड आउट द रूम. मैकलैंग्लो नोटेड करते हैं, वापस रूम से बाहर निकल जाते हैं. द स्टेप्स लेड हिम टू द सिस्टाइन चैपल. उनके जो कदम थे वो उनको सिस्टाइन चैपल के पास लेकर जाते हैं. इट हैड अ वास्ट सेलिंग फुल ऑफ नॉक्स एंड कॉर्नर्स. वो काफ़ी वास्ट सेलिंग थी, पूरी नॉक्स और कॉर्नर से भरी हुई. माइकलैंग्लो वाज बीइंग आस्क्ड टू पेंट अ फ्रेस्को ऑन इट. माइकलैंग्लो जो थे वो बोल रहे थे पेंट करने के लिए फ्रेस्को पर. माइकलैंग्लो बुनरेटी was born in Florence in Italy in 1475. माइकलैंग्लो बुनरेटी का जन्म फ्लोरेंस में, इटाली के फ्लोरेंस में हुआ था 1475 में. ही बिलोंग टू अ डिस्टिंग्विश्ड फैमिली. वो डिस्टिंग्विश्ड फैमिली से बिलोंग करते थे. मैकलैंग्लो लव टू ड्रॉ इवन व्हेन ही वाज वेरी यंग. मैकलैंग्लो को ड्रॉ करना काफ़ी पसंद था जब वो जवान थे, यंग थे. तो इन स्पाइट ऑफ हिज फादर्स डिसअप्रूवल ही बिगेन टू लर्न ईस्ट ग्रीनलैंड. उनके फादर के डिसअप्रूवल स्पाइट की वजह से ईस्ट ग्रीनलैंड के पास सीखा, लर्न किया. ग्रीनलैंडियो टॉट द यूथ ऑल दैट जस्ट हाउ टू नो अबाउट एंड लाइन्स. जो ग्रीनलैंडियो थे वो सिखाते थे यूथ को, सभी तरीके के आर्टिस्ट को, कि कैसे कलर्स, फॉर्म्स को, उनके लाइन्स को. बट माइकलैंग्लो डिड नॉट विश टू रिमेन अ पेंटर. लेकिन जो माइकलैंग्लो थे वो पेंटर बनना नहीं चाहते थे. हिज सीक्रेट डिज़ायर वाज टू वर्क ऑन स्टोन. उनका जो सीक्रेट डिज़ायर था ये था पत्थर पर काम करना. ही वांटेड टू स्कल्प्ट नॉट पेंट. वो स्कल्प्ट करना चाहते थे, पेंट करना नहीं चाहते थे. एट दिस टाइम लोरेंजो द मेडिसी एन इम्पॉर्टेंट सिटीजन ऑफ फ्लोरेंस स्टार्टेड अ स्कूल फॉर स्कल्प्चर. उस समय लोरेंजो द मेडिसी जो थे वो इम्पॉर्टेंट सिटीजन थे फ्लोरेंस के. उन्होंने स्टार्ट किया था स्कूल स्कल्प्टर्स के लिए. द बेस्ट स्कल्प्टर्स ऑफ दैट टाइम वाज टू टीच देम. जो बेस्ट स्कल्प्चर्स थे वो वहाँ पर आए थे टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए उस समय. टू हिज डिलाइट माइकलैंग्लो गेन्ड एडमिशन टू दिस स्कूल. और उस डिलाइट के साथ मैकलैंग्लो को उस स्कूल में एडमिशन मिल गया. एट लास्ट ही हैड फाउंड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क नॉट मियरली ऑन स्टोन बट ऑल्सो ऑन मार्बल. लास्ट में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की, सिर्फ मात्र स्टोन पर ही नहीं बल्कि मार्बल्स पर भी. माइकलैंग्लोज फर्स्ट पीस ऑफ स्कल्पचर वाज ऑन मार्बल. मैकलैंग्लो का फर्स्ट पीस स्कल्पचर था वो मार्बल पर था. ही डिपिक्टेड मैरी मॉर्डिन ओवर द बॉडी ऑफ जीसस आफ्टर ही हैड बीन प्यूरिफाइड. वो उन्होंने डिपिक्ट किया मैरी मॉर्डिन को जीसस की पूरी बॉडी पर प्यूरिफाइड होने के बाद. दी पिएटा स्टैचू ऑफ द मॉर्निंग मैरी वाज कॉल्ड. जो पिएटा थी स्टैचू मॉर्निंग मैरी की कही जाती है, हैड बीन स्कल्प्टेड बिफोर बाय मैनी एन आर्टिस्ट. ये स्कल्प्टेड हुई है काफ़ी सारे आर्टिस्ट के द्वारा उससे पहले. But Maclanglo's depiction of Mary's sorrow was unlike anything the people of Florence had seen. लेकिन मैकलैंग्लोस की जो डिपिक्शन थी मैरीज को दुख के साथ वो काफ़ी अलग थी लोगों को, एनीथिंग कुछ भी फ्लोरेंस लोगों को जो दिख रहा था, वो जो देख रहे थे. His Mary tender and serenely held the limp body of Jesus if he were still a child. ये जो मैरी है टेंडर सेरेनरी है, विनम्र है बिल्कुल. जो लिप बॉडी है उनकी जीसस की वो दिखा रही है जब वे स्टिल अ चाइल्ड, वे बच्चे हैं. हर फेस यूथफुल एंड फिल्ड विद पेन मूव पीपल्स हार्ट्स एज दे सो दिस वर्क ऑफ जीनियस ऑलमोस्ट कम अलाइव बिफोर दे आईज. उनका जो फेस था वो पूरा यूथफुल था, पूरा दर्द से भरा हुआ था, जो लोगों के हर्ट में आज भी मूव कर रहा है जब वो देखते हैं इस जीनियस वर्क को. लगभग उनके जो मन में, उनके आइज में आने से अलाइव होते हैं. बट द पीपल ऑफ द चर्च आर श्योर दैट मैकलैंग्लो कुड पेंट टू. लेकिन जो पीपल थे चर्च के वो श्योर थे कि जो मैकलैंग्लो है वो पेंट भी कर सकते हैं. अ मैन ऑफ सच सुपर जीनियस दे थॉट शुड पेंट एज वेल एज ही स्कल्प्टेड. जो मैन इतना अच्छा सुपर जीनियस है जो स्कल्प्ट कर सकता है वो पेंट भी कर सकता है. मैकलैंग्लो वाज नीडेड टू पेंट द सीलिंग ऑफ द सिस्टाइन चैपल. मैकलैंग्लो को ज़रूरत थी
सिस्टीन चैपल की जो सीलिंग थी उसको पेंट करने की, जेंटली ऑर्डर्ड हिम टू कैरी आउट हिज वर्क। तो जेंटली उसको ऑर्डर दिया कि वो इस काम को कैरी, एंड माई एंग्लो टू अनविलिंग बॉड हिज हेड इन सबमिशन। माइकल एंग्लो होते हैं वो इस अनविलिंगली अपने सर को झुकाते हैं और सबमिशन करते हैं। ही स्टडीड द स्पेलिंग एंड फाउंड, उन्होंने स्पेलिंग और फाउंड के बारे में स्टडी की थी। ही वाज टू पेंट द 12 इट, वो उसने 12 एपोस्ट्रोफ पेंट किया था, बट दिस स्पेस वाज सो वास्ट दैट द फिगर्स वुड हैव टू बी ह्यूज। लेकिन जो स्पेस था वो काफ़ी ज़्यादा था और जो फिगर्स वगैरह थी, मूर्तियाँ थी, वो भी काफ़ी बड़ी-बड़ी थी। ये शो हिज हेड, अपने सर को हिलाते हैं, दैट वुड बी इम्प्रैक्टिकल, वो बोलते हैं इम्प्रैक्टिकल है। ही वुड टेल देम दैट ही कुड पेंट ओनली इफ ही वाज टू चूज़ द सब्जेक्ट हिमसेल्फ। वो कहते हैं कि वो तभी पेंट करेगा जब उसको अलाउ करें कि वो सब्जेक्ट को खुद से चूज़ करेगा। द पीपल रियली एग्रीड टू दिस, जो पीपल है वो काफ़ी मुश्किल से इस चीज़ के लिए माने। माइकल एंग्लो चूज 5 असिस्टेंट टू हेल्प हिम, जो माइकल एंग्लो होते हैं वो 5 असिस्टेंट को चूज करते हैं हेल्प करने के लिए, बट नन ऑफ देम कुड मैच हिज स्किल्स एंड ही हैड टू सेंड देम अवे। लेकिन उस चीज़ से जो स्किल्स थी उनकी वो मैच नहीं हुई, इसलिए उन सबको वापस भेज दिया। ही वॉज नाउ लेफ्ट अलोन विद हिज टास्क, वो उस टास्क को करने के लिए अकेला ही बचा था। एंड वुड करेज एंड एंड्योरेंस ही ब्रॉट टू इट, क्या करेज था, क्या एंड्योरेंस था जो उसको ब्रॉट किया, उसको लाया। एज ए पेंटेड ही फॉरगॉट एवरीथिंग एल्स, जब उसने पेंट करना स्टार्ट किया वो सब चीज़ भूल गया था। ही वुड नॉट ईट और स्लीप 4 आवर्स ऑन एंड, और वो सब चीज़ भूल गया था, खाना भी और सोना भी, काफ़ी काफ़ी घंटों तक, काफ़ी काफ़ी लंबे टाइम तक। बिसाइड्स देयर वर सो मैनी ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, काफ़ी इसके अलावा काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स उसको ओवरकम करने के लिए। द फर्स्ट डे ही हैड मिक्स द कलर्स एंड केयरफुली अप्लाइड देम हिमसेल्फ, पहले दिन उसने सभी कलर्स को मिक्स किए और केयरफुली उन पर अप्लाई किया। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिस्कवर्ड टू हिज हॉरर दैट दे हैड नॉट सेट, लेकिन अगले दिन अगले सुबह उसने देखा, डिस्कवर किया काफ़ी हॉरर के साथ कि वो सेट नहीं हो पाए। हॉरिफाइड ही रश टू द आर्किटेक्ट, और डर के मारे वो आर्किटेक्ट के पास जाता है। आई हैड टोल्ड देम आई वुड फेल, वो बोलता है कि मैंने कहा था कि मैं हार जाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। आई हैड वॉर्न देम, मैंने वॉर्न किया था। माई कलर्स डू नॉट सेट, मेरे कलर सेट नहीं हुए हैं। द आर्किटेक्ट इंस्पेक्टेड डैमेज एंड सैड यूज अ लिटिल लेस लाइम, आर्किटेक्ट वो इंस्पेक्ट होते हैं, डैमेज होकर उसको बोलते हैं कि तुम थोड़े कम लाइम का यूज़ करो। द पेंट विल सेट, जो पेंट है वो सेट हो जाएगा। देयर इज नथिंग एल्स रॉन्ग, कुछ भी गलत फिर नहीं होगा। द आर्किटेक्ट प्रूव टू बी राइट एंड मैकेंग्लो वेंट अहेड विद हिज टास्क, जो आर्किटेक्ट थे वो उसमें बिल्कुल राइट, वो सही प्रूव हुए। मैकेंग्लो वापस गए और अपने टास्क को करने लगे। द पीपल वर इम्पेशेंट एंड वुड ऑफन आस्क व्हेन विल इट बी रेडी, जो पीपल थे वो काफ़ी इम्पेशेंट थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो उसको बोल रहे थे कि कब तैयार होगा। टू विच माइकल एंग्लो वुड मटर, तो माइकल एंग्लो है वो बड़बड़ाता है, दैन इट इज़ फिनिश्ड, जब ये खत्म होगा। दे हैड नो चॉइस बट टू वेट, उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी सिवाय वेट करने की, इंतज़ार करने की। इट टुक माइकेंग्लो 3 इयर्स टू पेंट हाफ दिस सेलिंग, माइकेंग्लो को आधी सेलिंग को पेंट करने में 3 साल लगे। बाय देन ही ऑल्सो लर्न टू गो अबाउट हिज वर्क विद कॉन्फिडेंस, उसके बाद उन्होंने सीख लिया कैसे इस काम को कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। द सेकेंड हाफ टुक हिम ओनली 14 मंथ्स, उसके बाद आधे सेलिंग को करने में उन्हें सिर्फ 14 मंथ्स ही लगे। On 1 November 1512 the selling was declared open, और 1 नवंबर 1512 को जो सेलिंग थी वो डिक्लेयर्ड हुई कि वो खुल सकती है, ओपन हो सकती है। द मैन हु फेल्ट ही कुड नॉट पेंट एज वेल एज हिज स्कल्पचर रिवील्ड हिमसेल्फ टू बी अ पेंटिंग जीनियस, जो मैन कहता था कि मैं पेंट नहीं कर सकता सिवाय स्कल्पचर के, और उसने रिवील करके दिखाया कि वो एक जीनियस पेंटर भी है। बट ही विश टू टेक अप स्कल्पटिंग वंस मोर एंड डिवोट ऑल टाइम टू इट, लेकिन वो विश करता है, मांगता है तो एक स्कल्पटिंग करने का मौका भी मिले, डिवोट करने अपने पूरे टाइम को। बट दिस वॉज नॉट बी ट्रू, लेकिन ऐसा फिर दोबारा नहीं हो पाया। इन 1534 ही वो समन्स अगेन टू रोम, 1534 में वो दोबारा से रोम में चले गए। मैकेलेंग्लो वाज नाउ रिक्वायर्ड टू पेंट द ईस्ट वॉल ऑफ द सिस्टीन चैपल, मैकेलेंग्लो को अब रिक्वायर्ड की ज़रूरत थी ईस्ट वॉल ऑफ सिस्टीन चैपल पेंट करने की। दिस टाइम मैकेलेंग्लो चूज टू पेंट सीन्स ऑफ द जजमेंट डे, उस समय जो माइकल एंग्लो थे उन्होंने चूज़ किया सीन्स को पेंट करना जजमेंट डे पर। दे वुड शो टू द वर्ल्ड द डे ऑफ द लास्ट जजमेंट एंड गॉड कम्स डाउन टू जज वन एंड ऑल, उसने शो किया पूरे संसार को उस दिन दिखाने के लिए कि जो लास्ट जजमेंट होता है, जजमेंट के दिन जब भगवान
देखते हैं, जज करते हैं एक को सब में से। दिस इज सेंट्रल फिगर वॉज क्राइस्ट विद हिज आर्म रेज्ड इन द एक्ट ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट। ये सेंट्रल फिगर है क्राइस्ट की, जो अपने आर्म को रेज करके एक्ट करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं जजमेंट के लिए। देयर वर एंजल्स एंड डेविल्स एंड इम्प्स टू। एंजल्स भी हैं, डेविल्स भी और इम्प्स भी हैं। ही शोड ह्यूमन बींग्स सम फुल ऑफ जॉय filled with fear and yet others suffering and unhappy। ये शो करते हैं ह्यूमन बींग्स को पूरे जॉय से भरे हुए, दूसरे को फील कर देता है फेयर से, और जो दूसरे जो गुजर रहे होते हैं अनहैप्पी वगैरह से। When the Francisco was unrevealed, its impact was so powerful that the people of the church fell on their knees in prayers। जब फ्रेस्को जो है अनरिवील हो जाते हैं, इम्पैक्ट जो पावरफुल होते हैं, जो लोग होते हैं वो चर्च में जाते हैं, अपने घुटने टेक कर नीचे झुक करके प्रेयर करते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।